डिवाइन हीरा ज्वेलर्स लिमिटेड ज्वेलरी कंपनी है, अपना आईपीओ लेकर आ रही है, एसएमई सेगमेंट में अपना आईपीओ लेकर आ रही है। और एक और ऐसी कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है जो कि काफी कंसर्निंग पिक्चर दिखाती है। खैर, जानते हैं इस कंपनी के बारे में एंड इसके आने वाले आईपीओ के बारे में। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले जान लेते हैं इस कंपनी के बारे में। डिवाइन हीरा ज्वेलर्स लिमिटेड ये कंपनी एक महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी है। अब अगर आप इस कंपनी के आईपीओ पेपर्स देखोगे तो ये कंपनी जुलाई 2022 में ही इनकॉर्पोरेट हुई है। दैट मींस ये कंपनी आज की डेट में काफी नई कंपनी है। बट अगर आप इस कंपनी को चलाने वाले लोगों का बैकग्राउंड देखोगे, उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे, तो वो लोग इस बिजनेस में मोर देन 15 ईयर्स से हैं। अभी तक वो लोग 10,000 से ज्यादा डिजाइन बना चुके हैं एंड 200 से ज्यादा उनके वेंडर्स हैं आज की डेट में। एंड हाँ, एक बात और है, तो ये ज्वेलरी कंपनी, बट ये कंपनी डायरेक्टली आपके और मेरे जैसे लोगों के साथ डील नहीं करती। ये कंपनी B2B सेगमेंट में ऑपरेट कर रही है। बेसिकली ये कंपनी ज्वेलरी की होलसेलर है। ये कंपनी अपनी ज्वेलरी को कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को बेचती है। ये कंपनी अपनी ज्वेलरी को शोरूम्स को बेचती है एंड रिटेलर्स को बेचती है एंड वो उसके बाद उस ज्वेलरी को आपके और मेरे जैसे लोगों को बेचते हैं। तो ये हो गया इस कंपनी का बिजनेस प्रोफाइल। अब सी, ये कंपनी एक ज्वेलरी कंपनी है, बट जो इस कंपनी का मेन बिजनेस है वो है गोल्ड ज्वेलरी एंड सिल्वर ज्वेलरी। अब सी, जो ये कंपनी है, इस कंपनी की जो मेन प्रोडक्ट्स हैं वो ज्वेलरी है। एंड जो इस कंपनी की अगर हम वेराइटीज देखें तो इस कंपनी की जो ज्वेलरी है, अप्रोक्सीमेटली 96% से भी ज्यादा रेवेन्यू इस कंपनी की वो गोल्ड ज्वेलरी से आती है एंड लेस देन 4% रेवेन्यू वो इस कंपनी की सिल्वर ज्वेलरी से आती है एंड लेस देन 1% रेवेन्यू वो इस कंपनी की मेकिंग चार्जेस के थ्रू आती है। बिकॉज ज्वेलर्स के लिए मेकिंग चार्जेस एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम होता है, बट इस कंपनी के केस में ऐसा नहीं है। अब सी, ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है एसएमई सेगमेंट में एंड जो भी ये इस तरह की कंपनियां होती हैं, उनका क्लाइंट कंसंट्रेशन एंड वेंडर कंसंट्रेशन वो काफी ज्यादा होता है, काफी डेंजरस होता है। आई मीन, आप इसी कंपनी को देख लो ना, अप्रोक्सीमेटली 95% रेवेन्यू इस कंपनी की वो टॉप 10 कस्टमर से आती है। अप्रोक्सीमेटली 95% परचेजिंग इस कंपनी की वो भी टॉप 10 वेंडर से होती है। तो आप मान के चलो, इस कंपनी का जो पूरा का पूरा बिजनेस है वो 10-20 लोगों के ऊपर ही डिपेंडेंट है। एंड इस कंपनी ने अपने रेवेन्यू को 3 सेगमेंट में डिवाइड करा हुआ है। आप इस कंपनी का ये वाला चार्ट देखो। आई मीन, इस कंपनी की सबसे ज्यादा रेवेन्यू आती है कॉर्पोरेट क्लाइंट से। 76% रेवेन्यू आती है कॉर्पोरेट क्लाइंट से। 13% रेवेन्यू आती है इस कंपनी की मिड रेंज ज्वेलरी से एंड अप्रोक्सीमेटली 11% रेवेन्यू आती है इस कंपनी की रिटेल स्टोर से। तो ये इस कंपनी का एक रेवेन्यू बाइफरकेशन है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा होगा आपको, बट दिस इज व्हाट जो इस कंपनी ने अपने आईपीओ पेपर्स में दिखाया है। अब ये तो हो गया इस कंपनी का एक बिजनेस प्रोफाइल, बट जैसे ही हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स देखते हैं वो हमको काफी कंसर्निंग पिक्चर दिखाते हैं। एक काम करते हैं, इस कंपनी का ये वाला चार्ट भी देख लेते हैं। शुरू करते हैं एसेट बेस से। मार्च 2022 में कंपनी का एसेट बेस था लेस देन 20 करोड़ रुपीस का। अगले साल ये 23 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है। मार्च 2024 में ये 29 करोड़ रुपीस के आसपास है एंड सितंबर 2024 में भी ये 29 करोड़ रुपीस के आसपास है। रेवेन्यू में हमको एक ट्रेंड मिसिंग नजर आ रहा है। आई मीन, मार्च 2022 में कंपनी की रेवेन्यू थी 142 करोड़ रुपीस की, फिर ये 246 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गई है। बट मार्च 2024 में फिर से एक बहुत बड़ा रिडक्शन देखने को मिला है एंड ये 183 करोड़ रुपीस के आसपास आ गई है। बट इस साल के 6 महीने में काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है एंड ये 136 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गई है। प्रॉफिट बेस इस कंपनी का बहुत कम है, बहुत छोटा है। आई मीन, मार्च 2022 में कंपनी की रेवेन्यू थी 142 करोड़ रुपीस की, बट प्रॉफिट कितना है? सिर्फ 28 लाख रुपए का। फिर इस कंपनी की रेवेन्यू अगले साल ये 246 करोड़ रुपीस की है। प्रॉफिट स्टिल इस कंपनी का 1 करोड़ से कम है एंड मार्च 2024 में कंपनी का प्रॉफिट है 1.5 करोड़ रुपए का। बट इस साल के 6 महीने में इस कंपनी ने 2.5 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमा लिया है। तो रेवेन्यू में ट्रेंड मिसिंग है, प्रॉफिट में ट्रेंड मिसिंग है। अच्छी बात यह है दैट करंट में इस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन ये पॉजिटिव हो गया है एंड जो कंपनी का डेट लेवल है आज की डेट में, रेवेन्यू के हिसाब से तो ठीक ठाक है, प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से बहुत ज्यादा कंसर्निंग है। एंड करंट में ये कंपनी 1.81% के एबिटा मार्जिन पर ऑपरेट कर रही है, 0.8% के पैट मार्जिन पर ऑपरेट कर रही है, 16.36% की इस कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी है एंड 13.54% की इस कंपनी की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। अब सी, अगर हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को ब्रॉड सेंस में देखें तो ये हमको काफी बड़ी, काफी कंसर्निंग पिक्चर दिखाता है। आई मीन, इस कंपनी का एसेट बेस बहुत कम है, ज्वेलरी की होलसेलर है, तो हम इसको एक्सेप्टेबल भी मान सकते हैं दैट ये कंपनी इतनी ज्वेलरी हमेशा अपने पास रखती है। जो कंपनी की रेवेन्यू है वहां पर ट्रेंड मिसिंग है, प्रॉफिटेबिलिटी में भी ट्रेंड मिसिंग है
एंड प्रॉफिट का बेस बहुत छोटा है। एंड जो इस कंपनी के मार्जिन हैं वो काफी कंसर्निंग है, बिकॉज ये कंपनी काफी थिन मार्जिन पर ऑपरेट कर रही है। एंड जो कंपनी का डेट लेवल है रेवेन्यू के हिसाब से तो ठीक ठाक है, बट प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से ये बहुत ज्यादा कंसर्निंग है। अब ऐसा भी नहीं है दैट इस कंपनी का प्रॉफिट कम है, बट वो नॉन कैश आइटम्स की वजह से है, डेप्रिसिएशन की वजह से है, ऐसा भी नहीं है, बिकॉज कंपनी का ओवरऑल एसेट बेस ही बहुत कम है। एंड ऐसे टाइम में ये कंपनी आपके पास आ रही है एंड बोल रही है हमको पैसे दे दो, तो क्या आप एक ऐसी कंपनी में पैसे लगाना चाहोगे जिसका मार्जिन या तो 1% है या उससे भी कम है? उसको भी छोड़ो, क्या आप ऐसा बिजनेस खुद करना चाहोगे? आई एम प्रीटी श्योर आपका आंसर होगा नो। अब ऐसे टाइम में ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है एंड कंपनी का आईपीओ साइज है 31.84 करोड़ रुपीस का। 90 रुपीस का इस कंपनी का एक शेयर है, ये फिक्स प्राइस इशू है। 1600 शेयर्स का लॉट साइज है, तो इस हिसाब से जो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी ये होगी 1,44,000 रुपीस की। 17 मार्च को आईपीओ ओपन होगा, 19 मार्च को आईपीओ क्लोज हो जाएगा एंड 24 मार्च को इस कंपनी की लिस्टिंग हो जाएगी। एंड इस आईपीओ के थ्रू जो भी पैसे इस कंपनी के पास आएंगे उन पैसों का यूज करके ये कंपनी अपना डेट कम करेगी। कुछ पैसे ये कंपनी यूज करेगी अपनी वर्किंग कैपिटल की मैनेजमेंट के लिए एंड थोड़े से पैसे यूज होंगे जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए। बेसिकली इस आईपीओ की वजह से इस कंपनी की ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस इंप्रूव होने वाली है, कंपनी का प्रॉफिट भी इंप्रूव होने वाला है। बट अभी जो इस कंपनी के फाइनेंशियल्स हैं कहीं से भी वो एक एक्सेप्टेबल रेंज में नहीं है, कहीं से भी वो एक इन्वेस्टेबल कंपनी के फाइनेंशियल्स नहीं है। तो फिर क्वेश्चन आता है, क्या आपको, आई एम प्रीटी श्योर अभी तक जो भी मैंने आपको इस कंपनी के बारे में बोला है आपको मेरा डिसीजन पहले ही समझ में आ गया होगा दैट आई एम नॉट गोइंग टू सब्सक्राइब टू दिस आईपीओ। स्टिल आप अपना डिसीजन थोड़ा सा सोच समझ कर लें इन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद लें। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।